फर्स्ट ऑफ ऑल 22.4 लीटर नहीं हो रहा, 22.7 लीटर होता है। कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी वजह से इसका एवरेज मोलर मास निकलता है। 25% अवेलेबल है ये और 25%, तो एवरेज 35.5 हो जाता है। ऐसे ही अगर ये इतने 20% अवेलेबल है, 28 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स है, 80% अवेलेबल, और इन रेशियोज़ में अवेलेबल है, तो इनका ओवरऑल एवरेज मोलर मास होगा 31.2 ग्राम्स। यहाँ पे जो परसेंटेज ये होता है, ये मोल परसेंटेज है, ए मोल फ्रैक्शन। एज यू कैन सी एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम पर से हमें मास परसेंटेज चाहिए हो या फिर वो निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। यहाँ पे ये x इंटू एम ए अपॉन में ये अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे, ये और ये चीज़ सेम है, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एम ए एवरेज। और अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है मास परसेंटेज से, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, ये एम ऑफ ए है, ये एम ऑफ बी है, ये मास परसेंटेज ऑफ ए है। 3-4 चीज़ें याद कर लो। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते, थर्मली स्टेबल होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम MO दे देंगे और CO2 दे देंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और अमोनिया के बाइकार्बोनेट्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे एक्सेप्ट फॉर अमोनिया, वो अपना कार्बोनेट दे देगा, पानी दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अमोनिया का बाइकार्बोनेट को हीट करने अमोनिया गैस दे देगा, पानी दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। कोई भी मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे मेटल नाइट्राइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के नाइट्रेट को हीट करने से नाइट्राइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। सोडियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे, अगर 500 डिग्री से ऊपर और 800 के नीचे होगा तो नॉर्मली एक्ट करेगा बाकी के दोस्तों की तरह, पर अगर 800 से ऊपर होगा तो ये अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह एक्ट करेगा, Na2O, N2 और O2। मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड, कॉपर वाले एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स को हीट करने मेटल ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और O2 गैस बनेगी। फॉर एग्जांपल ये, और सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्साइड्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं, तो हीट करने पे अपने सॉलिड्स दे देंगे और O2 दे देंगे। Density of one substance is to density of other substance is relative density। एक डायमेंशनलेस टर्म है। गैसेस के लिए इसको वेपर डेंसिटी कह देते हैं, और सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है मेजर, 1 ये होता है डायरेक्टली, तो बेसिकली डेंसिटी को यूनिटलेस कर देते हैं इसमें, और सारी डेंसिटी सारा सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ऑफ कोर्स। पर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस इज इक्वल टू DRT, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो D की जगह M लिख सकते हैं, M ऑफ गैस और M ऑफ रेफरेंस गैस। अब जब रेफरेंस गैस जीना हो तो यूजुअली H2 मान लेते हैं, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M ऑफ गैस अपॉन 2, यहाँ पे MM मोलर मास। अब आ रही POC की, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस चिल करना है। कुछ भी से कुछ भी बन रहा है, कुछ भी में X एलिमेंट है, X एलिमेंट के N मोल हैं, तो इसमें भी X एलिमेंट होगा, और जितने इसके मोल होंगे उतने ही इसके मोल होंगे, बस यही है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बना रहा है, ये इसके W ग्राम है, और यहाँ पे बोला हुआ है इफ़ कार्बन ऑफ ये इज़ कंजर्व्ड, मतलब कि कुछ उड़ के नहीं जा रहा, CO2 नहीं बन रहा, तो हमें कॉमन सेंस लगाना है। इसका मोलर वेट M1 है, तो इसके मोल्स W/M1 हो गए, है ना, और इसमें 2 कार्बन है, तो कार्बन के 2 मोल्स हो गए, टोटल कार्बन के 2 मोल्स हैं,
अब इसका देखना है, इसके मोल्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स है, तो एक्स मोल्स हैं इसके, और हर मोल में 6 कार्बन है, तो 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है W/3m1 इज इक्वल टू x। अब पूछा मास है, सो मोल्स इज मास अपॉन मोलिकुलर वेट m2, तो ऐसे ही m2/m1.W/3 आ गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका 1 मोल है, इसके 0.7 मोल है। अब हमें पूछा है इनकी कौन सा कॉम्पोजिशन होगा, पर से ये ए मोल्स बन रहे हैं इसके और बी मोल्स बन रहे हैं इसके। इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन प्लस इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन इज इक्वल टू इसमें एक कार्बन है, तो 1 मोल। ए प्लस बी इज़ 1 मोल। इसमें एक ऑक्सीजन है ए, इसमें इसमें 2 ऑक्सीजन है बी, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 2.0.7, सॉरी यहाँ पे 2 भी होगा, 0.75, तो 1.5 इज इक्वल टू ए प्लस 2b, b इज इक्वल टू 0.5, ए इज इक्वल टू 0.5। बस हो गया, ख़त्म है। यहाँ पे पूछ लिया P4 और O2 है, ये बन रहा है 2:3 के रेशो में, तो इसको 2x लिखूँ 3x लिखूँ, 2 और 3 ही लिख रहा हूँ। रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार, ये रिएक्शन है। अब पहले P को ऑब्जर्व करते हैं, 4a इज इक्वल टू यहाँ से 8, यहाँ से 12, 20, सो a इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 2b इज इक्वल टू यहाँ से 12 और यहाँ से 30, 42, b इज इक्वल टू 21। तो इनका रेशो पूछा था ना, सो 5:21 इज द रेशो।